नमस्कार। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, बाकी का सॉल्यूशन मैंने बता दिया था और अब मैं पेज नंबर 30 से लेकर हिंदी का पेज नंबर 40 तक सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो पार्ट 13 पे बसंत है। कहाँ ठहर जाऊं मैं, कविता में यह कथन कौन कह रहा है। तो कविता में यह कथन बसंत कह रहा है। दोस्तों, आपको ध्यान से सुनना है। प्रश्न नंबर 2 आता है, कविता में बसंत ने जंगल को क्या कहा है। तो अब मैं कहाँ जाऊं, कट गए वृक्ष सब, हरे भरे जंगल सब तुमने तो काट दिए। यह कविता में बसंत ने जंगल के बारे में कहा है। दोस्तों, आगे तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, बसंत क्यों दुखी है। तो बसंत दुखी इसलिए है उसके जंगल को काट दिए हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पार्ट 13 का सॉल्यूशन हो रहा है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 पर आता है, विश्लेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए एवं विश्लेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो 2 शब्द बनाना। नंबर 1, आज मस्त पवन बह रही है, बगीचे में सुंदर फूल खिले हुए हैं। प्रश्न नंबर 5 आता है, बसंत के आगमन पर प्रकृति क्या क्या होता है। बसंत तुम आते थे, हरियाली लाते थे, बसंत दुनिया को हरा भरा कर देते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 पे है, अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण लिखिए। तो चंपा चमेली रंग, गेंदा भी फूले थे। अब दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 का जो भावार्थ आपको लिखना है। तो बसंत कह रहा है, मेरा मन बहुत दुखी, जंगल ही जीवन और जंगल को मत काटो, मेरा घर गगन को मत उजाड़ो, आप जैसा मेरा जंगल हरा भरा कर दोगे तो फिर मैं आऊँगा और हरियाली साथ में लाऊँगा। इसके बाद में पार्ट 10 मूल्यांकन। बंजर इस धरती पर पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ बताते हुए एक वाक्य बनाइए। अमुआ बराबर आम, वह भूमि जिस पर कुछ भी अंकुरित नहीं होता। प्रश्न नंबर 9 है, बसंत ऋतु के मोहक रूप को पुनः प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो बसंत ऋतु के मोहक रूप को पुनः प्राप्त करने के लिए हम जंगल को नहीं काटेंगे। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। बसंत तुम आते थे, हरियाली लाते थे, चंपा चमेली रंग, गेंदा भी फूले थे, अमुआ की डाली पर डाले फिर झूले थे, बहती थी मस्त पवन, झूम उठे पागल मन, मोर भी नाचा था वन में मयूर संग, स्वागत में गीत कोई कोयल भी गाती थी, पत्तों के झुरमुट से कू कू धुन आती थी। उत्तर, जब बसंत आता था तो साथ हरियाली वर्षा होती थी, चंपा चमेली के फूल खिल जाते थे और चारों तरफ मस्त पवन चलती थी और कोयल गीत गाकर स्वागत करती थी। प्रश्न नंबर 15 पर आता है, पार्ट 15 पर आता है 10 तक। लेखक के त्रिवेंद्रम जाते ही उसके घर में कौन सी घटना घटी। त्रिवेंद्रम जाते समय सोनू छत से गिर गया था। ये घटना बहुत बड़ी घटी थी, ये पाठ आपने पढ़ा होगा। आज उनकी संपत्ति और वैभव कोई साथ नहीं दे रहे थे। लेखक ने यह कथन के बारे में कहा, तो कभी किसी के दुख सुख में शरीक नहीं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 आता है, बालुका में शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग कीजिए। तो बालुका में रेत से भरा हुआ, ये शब्द आपको लिख देना है, रेत से भरा हुआ। प्रश्न नंबर 4, कान पक जाना मुहावरे का अर्थ करते स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। इतने बड़े पूजा पाठी होकर गंदी बस्ती में जाना। शीला को होश आने पर वह दंग क्यों रह गई। मन ही मन समाज के प्रति मेरे कार्यों की सराहना कर रही थी शीला। इसके बाद में पेज को पलटते हैं। कोवलम बीच पर गणेशन की मां क्यों परेशान थी। कोवलम के बीच हजारों की भीड़ मचल रही थी। शीला ने समाज के लिए कौन से कार्य किए तथा समाज की अपेक्षा करने वालों के लिए क्या कहा। शीला का मन बदल गया था, वह मन ही मन समाज के प्रति मैंने कार्यों की सराहना कर रही थी और बेताब हो रही थी कि अपनी बात शीघ्रतापूर्वक सुनाने के लिए त्रिवेंद्रम से लेकर 11वें दिन शीला ने सबकी प्रशंसा की थी। अब पार्ट 11 पर आता है मूल्यांकन। आहट प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाइए। तो बड़बड़ाहट और लड़खड़ाना, 2 शब्द आपको बना देना है दोस्तों, बड़बड़ाहट और लड़खड़ाना। शीला की नाक में दम होने का क्या कारण था? पड़ोस की औरतों ने शीला के नाक में दम
किया था, यही कारण था। प्रश्न नंबर 10 है, लेखक के द्वारा समाज के प्रति किए गए कार्य कौन कौन से हैं, अपने शब्दों में लिखिए। एक अच्छा सद्भाव का संदेश दिया है। लेखक की रुचि समाज सेवा में थी। वह बात उनकी पत्नी को पसंद नहीं थी। जब लेखक की अनुपस्थिति में उनका पुत्र दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो अपरिचित लोग उसकी मदद करते हैं। इस बात में लेखक की पत्नी का हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि भलाई का फल भलाई होता है। पाठ 18 आता है, परमानंद माधव। सदाशिवराव की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? सदाशिवराव की अपनी पुत्री के विवाह की चिंता थी। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग अलग कर लिखिए। उप प्लस 4 और अनुभव, अनु प्लस भव, यानी इनको अलग कर देना है दोस्तों, दो शब्दों को। जर्जर कुटिया का देदीप्यमान दीपक किसे कहा गया है? जर्जर कुटिया का वह देदीप्यमान दीपक जो हजारों लोगों के जीवन में प्रकाश था। सदाशिवराव की पुत्री के योग बनाने की क्यों ठानी? सदाशिवराव को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता थी। उनके मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। प्रश्न नंबर 5, सदाशिवराव जैसे 4 अन्य समाजसेवी महापुरुषों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 विवेकानंद, महात्मा गांधी, बाबा साहब आमटे, मदर टेरेसा आदि। ये 4 महापुरुषों के नाम आपको लिख देना है। इसके बाद में सदाशिवराव काने को परमानंद माधव क्यों कहा जाने लगा? सदाशिवराव की परमानंद माधव इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में बिना किसी स्वार्थ के अंतिम समय तक कुष्ठ रोगियों की सेवा की। प्रश्न नंबर 7, कुष्ठ रोगियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? अपने शब्दों में लिखिए। प्रकृति ने उनके साथ क्रूर उपहास किया, उन्हें कुष्ठ रोग ने आ घेरा और उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। चुपचाप उपचार चलता रहा पर रोग छिप ना सका। हाथ पैर गलना प्रारंभ हो गए। गांवों में द्रव्य हो गए तथा शरीर से द्रव्य बहने लगा। जब आत्मीय लोगों को पता चला तो वह दूर रहने लगे, उनसे छुआछूत करने लगे थे दोस्तों। इसके बाद में परमानंद माधव, मूल्यांकन 12, सदाशिवराव की मुस्कान और वाणी का क्या प्रभाव था? सेवा के बारे में उपदेश देना। निम्नलिखित शब्दों को जोड़कर नवीन शब्द बनाइए। देह प्लस आवासन, तो आपको लिख देना देह है वासन। विवाह प्लस उपरांत, विवाह उपरांत। अल्प प्लस आयु, अल्पायु। मत प्लस अवलंबी, मत अवलंबी, यानी आपको प्लस हटा के ये शब्द लिख देना है जोड़कर। कुष्ठ रोगियों के प्रति सदाशिवराव द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। सदाशिवराव ने आश्रम के लिए 1-2 रुपयों का दान एकत्र करने के लिए साइकिल से 5 घंटे की यात्रा करके धन संग्रह किया और आश्रम में रहने वाले कुष्ठ रोगियों के भोजन के लिए समाज को जोड़ते हुए घरों में भोजन बनाते समय 1 मुट्ठी चावल कुष्ठ रोगियों की सेवा के साथ उन्हें अपने हाथों में भोजन बनाने खिलाते थे। उनको हाथों से भोजन बनाकर खिलाते थे। पाठ 19, खूनी हस्ताक्षर। खूनी हस्ताक्षर, यूँ कहते वक्त की आंखों में खून उतर आया। पंक्ति में आइए मुहावरे को खोज कर लिखिए। खून में उबाल आना, सुभाष के भाषणों से। खून पानी क्यों हो जाता है? जिस खून में आज़ादी प्राप्त करने का जोश ना हो वह खून नहीं है, पानी है। नवयुवकों ने खूनी हस्ताक्षर किस पर किए थे? नवयुवकों ने खूनी हस्ताक्षर कागज़ पर किए थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और आगे के सॉल्यूशन के लिए एक और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।